नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली कई महीनों के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद पाकिस्तान फाइनली यहाँ पर मान गया है और इंडियन गेहूं फाइनली अफगानिस्तान में पहुंचना स्टार्ट हो चुका है थ्रू पाकिस्तान। तो हुआ यहाँ पर क्या है। इनिशियली इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यह कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प भेजना चाहते हैं, वीट मेडिसिन, तो हमको ट्रांजिट चाहिए। पाकिस्तान ने कई महीनों तक ब्लॉक करके रखा। फाइनली अब पाकिस्तान ने अजीब सा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रखी जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऑब्वियसली इन दी एंड यहाँ पर सफ़र अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी लेट वहाँ पे लोगों को हेल्प मिलेगी। मगर पाकिस्तान ने एक अजीब सा फॉर्मूला निकाला कि पहले जो ट्रक्स हैं ये अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया में, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो ये ट्रक्स हैं उनमें इंडिया वीट डालेगा और फिर ये ट्रक्स पाकिस्तान में चेकिंग के बाद सीधा जाएंगे अफगानिस्तान में। तो ये प्रोसेस पाकिस्तान ने निकाला है। ईदर वे मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ब्लॉकेड से तो अच्छा ही है कि फाइनली रास्ता यहाँ पर निकल गया है। इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान तक पहुंच रही है और रिसेंटली इसके जो सीन्स हैं बहुत ही सुंदर सामने आए हैं। अफगानिस्तान के ट्रक्स पे तिरंगा लहरा रहा है, इंडियन वीट है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है जितने लोग मेरे। तो बहुत ही ज़रा सुंदर नज़ारा है। अफगानिस्तान के ट्रक्स ये अटारी बॉर्डर पे रुके थे। यहाँ पर गेहूँ यहाँ पर लोड किया गया है और मैं भी यहाँ पर देख के स्माइल कर रहा था। अफगानिस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन क्या है। ये भी थोड़ा सा खेल गए। ट्रक पे बड़ा तिरंगा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है और ये ट्रक्स पूरे पाकिस्तान से होते हुए सीधा अफगानिस्तान पे पहुँचेंगे। एंड अच्छी बात है, देखिए मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा। और रिसेंटली अगर हम देखें तो बिल्कुल एक तरफ कुछ नेगेटिव साइंस देखने को मिले हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान की नेगेटिविटी, मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल कई जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आज के समय जो एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स ट्रेड विद इंडिया। तो दोनों देशों के मैं कहूँगा अच्छे रिलेशंस के बीच में आज के समय इमरान खान ही खड़े हैं। मगर ओवरऑल धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि वी नीड टू मूव ऑन। एक लेवल के बाद हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है ताकि रीजन तरक्की करे, आसपास की बाकी कंट्रीज को भी हम हेल्प कर पाएं। और यहाँ पर मैं यही मेंशन करूंगा कि फाइनली जो ये गिफ्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान तक पहुंच पा रहा है दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से। मैं डॉक्टर एस जयशंकर को प्रॉपर्ली क्रेडिट दूंगा यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक अफगानिस्तान के इशू पर समिट ऑर्गेनाइज किया इंडिया में, जहाँ पर सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए, रशिया आया, ईरान आया और यहाँ पर साइन किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन एन अनइम्पीडेड डायरेक्ट एंड एश्योर्ड मैनर। मतलब कि बिना किसी रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों तक। और ध्यान रखिएगा, हम ये जो असिस्टेंस है तालिबान को नहीं सेंड कर रहे। तालिबान चाहे हमको अप्रिशिएट करे, बोले कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की हम प्रशंसा करते हैं, मगर हमने अभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सारा जो गेहूं है, सारी दवाइयां हैं, या तो WHO को जाती है या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास जाती है इन अफगानिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली किस इंटरनेशनल संगठन ने, किस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने ऑब्जर्व किया था अफगान वुमेन डेज को। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। आसियान देशों ने किया था, ये यूरोपियन यूनियन ने किया था, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसने किया था, GCC कंट्रीज, या फिर अफ्रीकन यूनियन ने। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो वैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो स्थिति जेन्युइनली खराब है। सर्दी वहाँ पर बहुत भयंकर पड़ी है और अभी भी आप देखोगे वहाँ पे सर्दी का टाइम अभी भी चल रहा है। और रिपोर्ट किया गया है कि बहुत से लोग भुखमरी की वजह से मरे भी हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द डिप्लोमेट का, एज टेम्परेचर्स ड्रॉप द डेथ टोल क्लाइम्स इन अफगानिस्तान। और सिंपली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि USA ने एड रोक दी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के लोगों को एड मिलनी चाहिए थी USA से करीब $7 बिलियन की। एक्चुअली एड भी नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान के लोगों का ही था, उनके एक्सपोर्ट का पैसा था। USA ने क्या किया, इस $7 बिलियन में से $3.5 बिलियन अपने पास रख दिए और बाकी $3.5 बिलियन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद खर्चेंगे अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से USA ने रोक लिए हैं अफगानिस्तान के $3.5 बिलियन एक ऐसे टाइम में जब वहाँ पर भुखमरी मची हुई है। तो बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से
जो यूएस ने किया काफ़ी हद तक क्रूअल था, अनफेयर है। दुनिया भर के अफगान आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, सोशल मीडिया पे और जगह भी। इवन आप अगर देखो अफगानिस्तान के जो फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं जैसे कि हामिद करजाई, ये भी ओपनली कह रहे हैं कि यूएस ने जो पैसे अपने पास रख लिए हैं ये एक एट्रोसिटी की तरह है, जुल्म कर रहा है यूएस आज के समय अफगान के ऊपर। तो एक ऐसे टाइम में जब यूएसए की तरफ से हेल्प ना आ रही हो, जो हेल्प उनको चाहिए थी वो तो यूएसए ने रोक दी है। इंडिया की जो ये हेल्प है, इंडिया जो फ्री में गेहूं दे रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, ये मैटर करता है। और यहां पर आप देख पाएंगे लिखा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नोटिफिकेशन है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इससे पहले आप अगर देखो तो इंडिया ने ऑलरेडी 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन दी है अफगानिस्तान को। फिर हमने बहुत सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के कंसाइनमेंट है ये भी भेजे हैं अफगानिस्तान में। और याद रखिएगा जो भी हम भेजते हैं दवाइयाँ वगैरह, ये सीधा जाती है या तो WHO के पास या तो जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है इन काबुल, वहां पर इसको रिसीव किया जाता है ना। वीट वैसे मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा ग्रेन है जो पूरे रीजन में मेरे हिसाब से पीस भी ला सकता है। और वीट के मामले में वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है चाइना, फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा रशिया। जी हाँ, रशिया की आबादी इवन दो यूएसए से बहुत ज़्यादा कम है, तब भी रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर वीट करता है प्रोड्यूस। ना इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट करी है। ये अचीवमेंट है कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया है वीट का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें कि इंडिया में हमारे पास इतना गेहूं काफ़ी पड़ जाता है कि हम अफगानिस्तान को सेंड कर रहे हैं 50,000 मेट्रिक टन। तो वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए आज के समय हमारे किसान इतना गेहूं ग्रो कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद हम वीट एक्सपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था उसमें इंडिया के जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये $872 मिलियन के भी ऊपर चले गए थे। इंडिया बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 सालों में $1 बिलियन का मतलब कि 7,500 करोड़ का वीट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने वाला है। याद रखिएगा ये जो अमाउंट है 2016 में सिर्फ 50 मिलियन था। तो एक रिकॉर्ड तोड़, मैं कहूँगा फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में इन वीट। इंडिया आज के समय गेहूं बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है। प्राइमरली आप अगर देखें तो इंडियन गेहूं साउथ एशिया में ही लग जाता है। बांग्लादेश हमसे वीट बहुत इंपोर्ट करता है, उसके अलावा नेपाल है, मालदीव्स है, कुछ आसियान देश हैं। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इंडिया की, इंडिया के किसानों की, कि इंडिया फिर कई सालों के बाद री इमर्ज किया है एज राइस एंड व्हीट एक्सपोर्टर। ना सिर्फ गेहूं बल्कि चावल भी हम बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आर्टिकल worldgrain.com का है, यूरोपियन पोर्टल है, इंडियन पोर्टल नहीं है तो कि हमारी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं ये लोग पब्लिश करते हैं। अब एक तरफ आप अगर देखो तो इंडिया के फूड एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बड़े हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में वीट के एक्सपोर्टर से बन गया है वीट का इंपोर्टर। यहां पर आप देख पाएंगे worldgrain.com का ये आर्टिकल है, बहुत ही रिसेंट आर्टिकल है, पाकिस्तान शिफ्ट्स फ्रॉम वीट एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर। और रिसेंटली ही 2021-22 में न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने 3 लाख टन ऑफ वीट इंपोर्ट किया है क्योंकि इनके यहाँ जेन्युइनली वीट की कमी पड़ गई थी। काफ़ी जगह इनकी जो खेती है पंजाब के एरिया में और इलाकों में ये फेल कर गई, उसकी वजह से इनको गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा। और चाहे इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल इमेज बचा के रखनी हो, वो सब अपनी जगह है। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वो ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वीट इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, पाकिस्तान का ही न्यूज़ आउटलेट है। चाहे शुगर हो या फिर वीट हो या कॉटन हो, पाकिस्तान दूर दराज के कंट्रीज से, चाहे ब्राज़ील हो या फिर कुछ केसेस में कुछ जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वेस्टर्न अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ये लोग वीट और शुगर इंपोर्ट करते हैं, जिससे इनका फॉरेन एक्सचेंज और ज़्यादा खर्च हो रहा है एक ऐसे टाइम में जब ये दूसरे देशों को कह रहे हैं कि कुछ बिलियन डॉलर्स हमारे बैंक में पार्क कर दो। तो बिल्कुल मैं कहूँगा एक ख़राब पॉलिसी आज के समय पाकिस्तान की। और बिल्कुल जब ये वीट के ट्रक इंडिया से होते हुए अफगानिस्तान जा रहे होंगे तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे काश ये ट्रक अपने यहाँ ही रुक जाते, क्योंकि पाकिस्तान को भी आज के समय नीड है वीट की। और मैं मानता हूँ कि फाइनली जो ये अभी के लिए ब्लॉकेड लगा हुआ है ट्रेड को लेकर, ये हटना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए। इससे पाकिस्तान के आम लोगों को ही फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी के लोग हैं, उनको वीट की कमी होती नहीं होगी, मगर आम आदमी को जेन्युइनली होती है। तो मैं कहूँगा गेहूं एक ऐसी चीज़ है
जो इंडिया फीड कर सकता है ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी, और इससे धीरे धीरे रीजन में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि देखो, मैं मानता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड ऐसा नहीं है कि रातों रात बस खुल जाएगा। अभी पाकिस्तान ने एक हिपोक्रेटिक सा एक आप कह लीजिए बैन लगा रखा है इंडिया पे कि दवाइयाँ लेंगे मगर और जगह ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे याद है मेजर गौरव आर्य ने ट्वीट करी थी एक बार कि अगर इंडिया पे प्रॉपर ट्रेड बैन लगाना है तो दवाइयाँ भी मत परचेज करो। अगर करना ही है उस तरीके से करना है, अगर प्रॉपरली आपको ट्रेड बैन, तो ये भी एक ऑप्शन है। बट अभी भी पाकिस्तान का ट्रेड ब्लॉकेड आधा अधूरा सा है। मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान चीनी, वीट, कुछ हद तक कॉटन को लेकर जो ट्रेड में रिलैक्सेशन है ये लेकर आएगा, और धीरे धीरे रीजन में वापस ट्रेड स्टार्ट होगा, एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ट्रेड कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ट्रेड इज द लाइफ लाइन ऑफ रिलेशन बिटवीन द कंट्री, और इवेंचुअली अगर इस रीजन में भी प्रॉस्पेरिटी लानी है, जैसे कि ईस्ट एशिया में प्रॉस्पेरिटी आ रखी है, बाकी जगह काफ़ी तरक्की हुई है, इस रीजन में भी अगर प्रॉस्पेरिटी आनी है तो उसका सिंपल आंसर है थ्रू ट्रेड। तो अच्छी न्यूज़ है, ओवरऑल अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, और होपफुली इससे एक शुरुआत हो सकती है ऑफ बेटर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली किस इंटरनेशनल संगठन ने ऑब्जर्व किया था अफगान विमेन डे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली अफगान विमेन डे होस्ट किया। एक के बाद एक इवेंट्स हुए और यहाँ पर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से तालिबान के अंडर औरतों की बहुत ज़्यादा खराब हालत है अफगानिस्तान में। तो ये इशू यूरोपियन यूनियन ने प्रॉपरली रेस किया था रिसेंटली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई, उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।